Hello, my dear and lovely students. Today we are going to do some questions related to the 17 SDGs, that are Sustainable Development Goals. Okay, so मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हर एक 17 ये जितने भी 17 SDG गोल्स हैं इन सब के बारे में आपको कम्प्लीटली एकदम खुल के एक्सप्लेनेशन किया था. ठीक है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आई हूँ. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में. सो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, नो पॉवर्टी रिलेटेड. इससे क्या होगा बच्चा, देखो ये क्वेश्चंस किस लिए हैं. देखो जितने भी आपको बस ये याद रखने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि फर्स्ट गोल क्या है. देखो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी से रिलेटेड है. फर्स्ट गोल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड गोल से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड गोल से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन. हर क्वेश्चन हर गोल से रिलेटेड है. ठीक है, तो पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी. नो पॉवर्टी गोल था हमारा, है ना. ठीक है, अब देखना हमारा गोल था नो पॉवर्टी फर्स्ट वाला. ठीक है, जो 17 SDGs में है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिससे कि आपको क्वेश्चन भी लर्न रहेगा और ये भी लर्न हो जाएगा कि नो पॉवर्टी वाला भी एक गोल था फर्स्ट वाला. ठीक है, और ऐसे ही इसमें ज़ीरो हंगर में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, तो इससे आप लर्न भी कर पाओगे. 17 क्वेश्चन हैं एक एक में तो. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, हर एक क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. हाउ कैन यू टेल डैट समवन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी. आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गरीबी में रह रहा है. ए ऑप्शन है द पर्सन डजंट हैव अ स्मार्टफोन, कि एक पर्सन के पास स्मार्टफोन नहीं है, ये ऐसे कह सकते हैं हम. तो उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो पॉवर्टी में है. ठीक है, अगला देखते हैं. द पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड. ठीक है, तो इंक्लूडिंग फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अमंग अदर्स. यानी कि एक पर्सन है जो अपनी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रहा, ना खाने के लिए उसके पास कुछ है, ना अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का कोई साधन है, और ना ही एजुकेशन उसके पास है. ठीक है, और सी ऑप्शन है द पर्सन इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड. तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही फ़नी हैं, पर इनका आंसर भी गलत है. ठीक है, तो बीच वाला जो है बी, डैट इज़ द करेक्ट आंसर. कैसे, अब वो देखो, पहले हम बोला है कि डजेंट हैव अ स्मार्टफोन, उसके पास स्मार्टफोन नहीं इसलिए वो गरीब है, ऐसा थोड़ी होता है. और पर्सन और थर्ड वाले में बोला था कि वो वेल ड्रेस नहीं है, यानी उसे अच्छे से कपड़े नहीं पहने इसलिए वो नहीं है, गरीब है इसलिए वो गरीब है. लेकिन ऐसा थोड़ी होता है. बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है. द पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल, कम से कम उसकी बेसिक नीड्स, उसकी साधारण ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही, ना उसे खाने को मिल रहा है, ना अच्छी एजुकेशन, ना अच्छी हेल्थ केयर. फाइन, करेक्ट आंसर इसमें बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड आपके ज़ीरो हंगर से, सेकंड गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है. इज़ इनफ फूड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड टू फीड एवरीवन. क्या इतना क्या क्या काफ़ी खाना है वर्ल्ड में हर किसी को खिलाने के लिए. ठीक है, क्या खाना इतना है कि हर कोई खा सके, वर्ल्ड में इतना खाना प्रोड्यूस हो पा रहा है, हमसे पूछा है. इज़ नो बिकॉज आई गेट हंग्री ऑल द टाइम. कितना फ़नी ऑप्शन है, ज़रा देखो तो इसको. नो बिकॉज कि मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में काफ़ी खाना है हर किसी के लिए. बी ऑप्शन है इनफ हेल्दी फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बट नॉट इनफ स्वीट्स एंड फिजी ड्रिंक्स. ऐसे बोल रहे हैं कि हेल्दी फूड तो बहुत है, इनफ काफ़ी है हेल्दी फूड तो, लेकिन जो स्वीट्स और फिजी ड्रिंक्स हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनफ फूड है वर्ल्ड में हर किसी को खिलाने के लिए. तो कितने फ़नी फ़नी ऑप्शन है इसमें. सी वाला देखो, ये सही होगा. देयर इज़ इनफ फूड बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू बाय इट. खाना तो बहुत है, खाना काफ़ी है हर किसी को खिलाने के लिए, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम है, महंगा है ना. ठीक है, थर्ड इज़ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ से ये गोल्स भी देखते जाना आप.
इससे आपके क्वेश्चंस भी लर्न होंगे और साथ साथ आपको ये गोल्स भी लर्न होते चले जाएंगे। यही था वो आइडिया जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे लर्न करना है ईजी तरीके से, ठीक है। सो व्हाट इज़ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कितनी एवरेज एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि वर्ल्ड में कितने लोग कितने साल तक जी सकते हैं। 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, इतने हो सकते हैं। इससे ज़्यादा काफ़ी कम ही लोग होते हैं जो 90-80 साल तक जी पाते हैं, नहीं तो कुछ तो 70 में ही, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें 70 है, ठीक है। लर्न भी हो गया और आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए आपको गुड हेल्थ में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है क्वालिटी एजुकेशन से। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल लिव ऑन विच कॉन्टिनेंट। यहाँ पे कॉन्टिनेंट पूछा है, आपसे कंट्री नहीं पूछी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बोला है कि इसमें वो बच्चे कहाँ रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं जो स्कूल जाते नहीं, काफ़ी कम ही जाते हैं स्कूल, ठीक है। सो ऑप्शन ए है यूरोप, बी एशिया, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। सो अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। लेट मूव टू नेक्स्ट। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। ओनली वन, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मोर वुमेन देन मैन इन पार्लियामेंट 2007। ऐसी कंट्री बताओ जहाँ पे मैन से ज़्यादा वुमेन्स है पार्लियामेंट में, जो 2017 में था, ठीक है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक जो वुमेन मैन बहुत कम है पार्लियामेंट में और वुमेन्स ज़्यादा है। ऐसी कंट्री कौन सी है? यूके, नॉर्वे, फ्रांस, पेरू। तो करेक्ट आंसर इज़ रवांडा। रवांडा अफ्रीका में है, अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और ये 6th गोल भी है आपका, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। क्वेश्चन इज रिलेटेड, हाउ कैन यू यूज़ लेस वाटर। हम कम पानी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ए, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर वेयर आई लिव, आई कैन यूज़ एज मच एज आई लाइक। ये फिर से एक फ़नी जोक था। देखो, देयर इज़ नो शॉर्टेज यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, और इसलिए मैं चाहूँ जितना ही पानी यूज़ कर सकता हूँ। बी ऑप्शन आता है इसमें, मैं बाई टेकिंग शावर रेदर देन अ बाथ। शावर लेना, बाथ नहाने से, इससे भी हम कम पानी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी, बाई ड्रिंकिंग स्वीटेंड फिजी ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ वाटर। ये भी फिर से एक कि पानी की जगह हम फिजी ड्रिंक्स पियेंगे तो हम पानी कम यूज़ कर सकते हैं। कैसा ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट आंसर यही है, बाई टेकिंग अ शावर रेदर देन अ बाथ, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 7, here is the goal रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी है 7th गोल, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखती हूँ मैं। ये क्वेश्चन है स्पॉट द रॉन्ग आंसर, इसमें से आपको रॉन्ग आंसर निकालना है, ओके। सो क्लीन एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद, क्लीन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, कोल, सन, विंड और वेव्स। करेक्ट आंसर इज कोल से की जाती है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8, इससे क्या आपको लर्न हो जाएंगे ये सारे गोल्स। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8th गोल है, ठीक है। इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, जिस वजह से आप लर्न कर पाओगे। शुड वुमेन बी पेड द सेम एज मैन इफ़ दे हैव द सेम जॉब। अगर 2 लोग हैं, एक वहाँ पे वुमेन है और एक वहाँ पे मैन है, ठीक है, तो दोनों एक ही जॉब कर रहे हैं सेम रैंक पे, ठीक है, तो दोनों को सेम ही मिलने चाहिए पैसे, है ना, सेम सैलरी मिलनी चाहिए, सेम पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो, यस मैन एंड वुमेन हैव द सेम राइट्स, क्योंकि सेम राइट है, ठीक है। ये देखो, नो मैन शुड बी पेड मोर बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर। दूसरे में लिखा है कि नहीं, मेंस को ज़्यादा पे करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा क्या मजाक, ठीक है, ये सही है, ठीक है,
क्योंकि मैन और वुमेन के सेम राइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9th वाला गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज सस्टेनेबल फैक्ट्री? सस्टेनेबल फैक्ट्री क्या होती है? अ फैक्ट्री दैट हैज़ बीन बिल्ट लॉन्ग एज अगो एंड इज स्टिल फंक्शनिंग। एक फैक्ट्री जो कई सालों पहले बनी थी और अब भी काम कर रही है। बी, अ फैक्ट्री डेट प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, एक वो फैक्ट्री जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। सी है अ फैक्ट्री डेट कॉजेज नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल फैक्ट्री का मतलब होता है सी, दैट इज अ फैक्ट्री डेट कॉजेज नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एक फैक्ट्री जो एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल इको फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कम्स रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, कि हमें जितना हो सके उतनी इनक्वालिटी ख़त्म करनी चाहिए। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइट पॉवर्टी? पॉवर्टी से लड़ने के लिए क्या सही तरीका है? डू नथिंग एंड इग्नोर द प्रॉब्लम। ये ऑप्शन है कि कुछ मत करो और ऑप्शन ए है कि कुछ मत करो और इग्नोर करो प्रॉब्लम को, ठीक है। ये कैसा ऑप्शन तो गलत था ना। नेक्स्ट आता है शेयर द वेल्थ प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो जितनी भी इन वर्ल्ड में वेल्थ यानी कि पैसा जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसे गरीबों में बांटना, कितना सही है ना। इससे ही तो पॉवर्टी दूर हो सकती है। प्रिवेंट फॉरेनर्स फ्रॉम एंटरिंग योर कंट्री। फॉरेनर्स को कंट्री में आने से रोकने से, नहीं आने दिया जाए जब फॉरेनर्स को कंट्री में, अपनी कंट्री में, तब पॉवर्टी दूर हो सकती है। इससे तो पॉवर्टी और बढ़ेगी। फॉरेनर्स की वजह से ही तो हमें हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है थोड़ी सी, है ना। फॉरेनर्स आते हैं और इंडिया में जितने भी फेमस जगह हैं और फेमस जैसे ताजमहल वगैरह है, उन्हें देखने के लिए जब फॉरेनर्स आते हैं तो इससे प्रोडक्शन होता है, काफ़ी वेल्थ बढ़ती है कंट्री की। करेक्ट आंसर इसमें ये बचा, शेयर द वेल्थ प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट द 11th, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिव इन स्लम्स? यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कितने लोग स्लम्स में यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? 30%, 55%, 80%। करेक्ट आंसर इज 30% लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें स्टेटमेंट दी गई है आपको, यू जस्ट हैव टू टेल द ट्रू एंड फॉल्स एंड हैव टू गिव द reason also. So statement is given, there are plenty of fish in the sea. यानी कि यहाँ पे बहुत ही काफ़ी, प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फ़िश की बहुत ज़्यादा प्लेंटी है, बहुत फ़िश बहुत ज़्यादा है सी के अंदर, समुद्र के अंदर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रू, आई कैन ईट एज मच एनी आई वॉन्ट। कैसा फ़नी ऑप्शन है ये कि यस ट्रू है ये, और मैं जितनी चाहूँ उतनी खा सकता हूँ मछलियाँ। देखो कैसा ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट इज़ फॉल्स, ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ द फिश इन द ओशंस। ओवर फिशिंग यानी कि मछलियाँ पकड़ना, जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उस वजह से मछलियों की भी पॉपुलेशन बहुत कम होती चली जा रही है ओशंस के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर फॉल्स, ज़्यादा मछलियाँ नहीं रही हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13th गोल, दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। सो व्हाट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी? रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सो व्हाट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी? ऑप्शन ए, अ ब्रांड ऑफ एन एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक एक ब्रांड है। ऑप्शन बी इज़ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सनलाइट एंड विंड। वो एनर्जी जो सनलाइट और विंड की मदद से जनरेट की जाती है। अगला है अ सोर्स ऑफ एनर्जी विद अ रीन्यूएबल सब्सक्रिप्शन फ़ी। एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हमें रीन्यूएबल सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ती है।
ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बड़े ही फनी हैं, बट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, कि ये वो रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसे हम सनलाइट और विंड से जनरेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट द 14th गोल डैट इज़ लाइफ बिलो वाटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू मैराइन पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? लिटरिंग ऑन बीच क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है मैराइन पॉल्यूशन में? लिटरिंग मतलब कचरा फैलाना ऑन बीच के अंदर, बीच पे। और जेली फिशेस एंड क्रैब्स करते हैं मैराइन पॉल्यूशन। सी वीड्स करते हैं, सी वीड्स यानी कि एक टाइप ऑफ होते हैं, वो छोटे छोटे एग्स होते हैं जो मछलियों के, सी वीड्स करते हैं, ठीक है। और शेल फिश और क्रैब्स तो आपको जानते ही हो। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, बस यही है कचरा फैलाना बीच पे, इससे मैराइन पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो इससे आपको ये भी लर्न हो गया, लाइफ बिलो वाटर, ओके। नेक्स्ट द 15th इज लाइफ ऑन लैंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑप्शन ए फॉरेस्ट आर गुड प्लेस टू प्ले, फॉरेस्ट अच्छी जगह है खेलने के लिए। ऑप्शन बी ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रीज़ को हमें बचाना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए। सी ऑप्शन वी नीड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, हमें वुड्स को बचाना चाहिए क्योंकि हमें बिल्डिंग्स चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी लकड़ियों से बनाना है घर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ में वो होता है, ट्रीज़ ऑक्सीजन देते हैं हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो क्वेश्चन क्या था? वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंजेस बिकॉज, हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्लाइमेट चेंजेस से बचने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको ये भी लर्न हो गया लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, क्वेश्चन से, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th गोल से रिलेटेड। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी है? अ कंट्री रूल्ड बाय अ डिक्टेटर, अ कंट्री रूल्ड बाय द पीपल, अ कंट्री रूल्ड बाय ओनली वन मैन। सो डिक्टेटर और एक मैन ने की तो वो बात सेम ही हो गई, यानी कि अब आप जानते हैं डेमोक्रेसी की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो कॉमन सी चीज़ है, आपको इसका आंसर पता ही होगा। डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ओके। सो क्या हुआ, जिससे कंट्री को कौन रूल करती है? पीपल, ठीक है, उसे हम डेमोक्रेसी करते हैं, लोकतंत्र। करेक्ट आंसर इज बी। डिक्टेटर जब हुआ तो डिक्टेटरशिप जैसे हिटलर था, ठीक है, कंट्री रूल बाय मैन, वही डिक्टेटरशिप आ गई, ठीक है। तो इससे आपको ये भी लर्न हो जाएगा, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आ गया आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये आपका सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला 17th गोल है। और पार्टनरशिप होनी चाहिए गोल्स के अंदर, यानी कि ये सारे जो 17 गोल्स हैं इनको कंप्लीट करने में हमें पार्टनरशिप देनी चाहिए कंट्री को, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन यू आर प्लेइंग विद फ्रेंड्स एंड यू प्रिटेंड टू बी पेरेंट्स, जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और आप उनके पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, ये कैसा मजाक हुआ? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। व्हेन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ईच अदर टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि एक गोल को जीतने के लिए जब लोग एक साथ आते हैं, सारा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आते हैं, तब उसे पार्टनरशिप देने को कहते हैं, ठीक है, वो होती है। व्हेन टू पीपल्स ईट एट द सेम टेबल एवरी डे, यानी कि पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स, शिष्य, ओके। जब दो लोग मिलके एक ही टेबल पे हर जगह खाते हैं तो वो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये दोनों तो बड़े बेकारी से ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है बी। व्हेन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ईच अदर टू अचीव अ कॉमन गोल, ओके, सो आंसर इज बी। So these was first part of 17 SDGs, okay. There was first part of 17 questions of 17 SDGs, okay. So you can see here हमने एक पार्ट कर लिया है इसका, ये देखो यहाँ से लेके सारा हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गए इतने में, और इतने में हो गए 17 तक क्वेश्चन हो गए, मतलब एक पार्ट हो गया। अब फिर से हम फर्स्ट से
नो पॉवर्टी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। चलो, नो पॉवर्टी से रिलेटेड, आर देयर फेवर पीपल लिविंग इन पॉवर्टी नाउ देन देयर वर 25 ईयर्स अगो। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बच्चों, कैसे देखो, आर देयर फेवर पीपल लिविंग इन पॉवर्टी नाउ, क्या अब भी कुछ लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं। देन देयर वर 25 ईयर्स अगो, क्या 25 ईयर्स पहले भी लोग इसी तरह से पॉवर्टी में रहते थे, हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है नो, 1 मिलियन मोर पीपल आर नाउ लिविंग इन पॉवर्टी। इसमें कहा है कि नहीं, नो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आज पॉवर्टी में जी रहे हैं। पर इसमें कहा है येस 1 बिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, कि हाँ 1 बिलियन पीपल है जो आज अब पॉवर्टी से बाहर लाए गए हैं, गरीबी से बाहर लाया गया है उन 1 मिलियन लोगों को। ठीक है, सो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन ए बी सही है इसका, बी ऑप्शन, कि 1 मिलियन लोगों को पॉवर्टी दूर की गई है। सेकंड आता है ज़ीरो हंगर, ट्रू और फॉल्स सबसे पूछा है। द नंबर ऑफ स्टार्विंग पीपल इन द वर्ल्ड इज डिक्रीजिंग, यानी कि जो लोग हैं वो इन द वर्ल्ड इज डिक्रीजिंग, यानी कि जो भूख से मर रहे हैं लोग, यानी कि जो भूखे लोग हैं, स्टार्विंग पीपल, जो भूख से तड़प रहे हैं लोग, उनकी संख्या घटती चली जा रही है, घट रही है, अब घट रही है, कम हो रही है। तो ट्रू है या फॉल्स, कॉमन सी चीज़ है, अब तो काफ़ी कम हुए हैं ज़ीरो हंगर काफ़ी कम हुआ है आजकल लोगों में, स्टार्विंग पीपल बहुत कम हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुड हेल्थ, चूज 2 थिंग्स दैट कुड हेल्प स्टॉप चिल्ड्रन अंडर 5 फ्रॉम डाइंग। अंडर 5 यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें मरने से बचाने के लिए 2 चीज़ हेल्प कर सकती है उन्हें मरने से बचाने के लिए, क्या, वो आपको बताना है। न्यूट्रिशियस फूड, मोबाइल फ़ोन्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फिजी ड्रिंक्स। तो ये दोनों ऑप्शन जो बीच के हैं ना, ये दोनों कितने फ़नी है, देखो तो ज़रा। मोबाइल फ़ोन से बच्चे बच सकते हैं 5 साल से नीचे वाले, फिजी ड्रिंक से 5 साल से नीचे वाले बच्चे बच सकते हैं बीमारी से, नहीं। करेक्ट आंसर है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, दोनों ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फेवर गर्ल्स देन बॉयज़ अटेंड स्कूल वर्ल्ड वाइड, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स से कम, बॉयज़ ज़्यादा गर्ल्स से कम, यानी कि ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स बहुत कम आती हैं स्कूल्स में। ठीक है, वर्ल्ड में पूरे में, कि गर्ल्स काफ़ी कम रहती हैं स्कूल्स में और बॉयज़ ज़्यादा रहते हैं, ऐसा है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है 5th जेंडर इक्वालिटी, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन फुल पॉलिटिकल राइट्स। वो कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया को वर्ल्ड वो ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने वर्ल्ड में वुमेन्स के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स दिए थे। पॉलिटिकल राइट्स कौन से, टू राइट द वोट एंड टू बी इलेक्टेड। ठीक है, दोनों राइट्स दिए थे, ये किसने दिए थे, फिनलैंड में, और इसी के ज़रिए आपको याद भी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ना यूएसए ने दिए थे पहले, ना फ्रांस ने, फिनलैंड ने दिए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पोर्टेबल वाटर इज ऑप्शन ए वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, water that is can find in flower pots, water that looks clean. Option C, water that looks clean, water that we can find in flower pots. तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो साफ़ सुथरा पानी होता है उसे कहते हैं हम वाटर दैट इज़ सेफ टू ड्रिंक, उसे कहते हैं हम पोर्टेबल वाटर। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन सी गलत है, बी भी गलत है और ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। What does energy efficiency mean? When a lamp gives a bright light, जब लैंप में ज़्यादा लाइट चलती है, जब वो होता है, तब होती है एफिशिएंसी
एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर जब व्हेन यू कैन यूज़ एनर्जी विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट योर कंजप्शन, जितना हम ले रहे हैं उसको देखे बिना ही, उसको सोचे बिना ही हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। नहीं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ डिवाइस और बिल्डिंग दैट यूजेस रिलेटिवली लिटिल एनर्जी टू प्रोवाइड इट। एक डिवाइस है और या बिल्डिंग है, एक डिवाइस और बिल्डिंग है जिसे यूज़ किया जाता है रिलेटिवली लिटिल एनर्जी के लिए, टू प्रोवाइड, जितनी पावर चाहिए होती है उतनी दिलाने के लिए होती है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इससे आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी भी याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या कहता है? डिसेंट वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8 गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या है क्वेश्चन? इफ़ यू हैव अ जॉब डज दैट मीन यू आर सेफ फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आपके पास जॉब है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप गरीब नहीं हैं, आप पॉवर्टी से दूर हैं। तो ऑप्शन ए है यस बिकॉज यू वर्क टू अर्न मनी। ऑप्शन ए बोला है कि हाँ क्योंकि मैं वर्क करता हूँ पैसे कमाने के लिए। और बी है कि नो यू कैन हैव अ जॉब एंड विल इन पॉवर्टी। आप क्या पता आप किसी छोटी जॉब में हो और इसलिए आप पॉवर्टी में भी हो। क्या पता फिर किसी निजी जॉब में हो जिसमें आपको बहुत कम पैसे मिल रहे हो और आप पॉवर्टी में हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यू कैन बी इन पॉवर्टी इफ़ यू आर इन जॉब ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 9th, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। हर किसी के पास आजकल इंटरनेट से एक्सेस है। ठीक है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है फॉल्स। आजकल अब हर किसी के पास थोड़ी ना इंटरनेट होगा। ठीक है, हर किसी के पास नहीं है, तो इससे आपको ये लर्न हो जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका 9th, दैट इज नेक्स्ट 9th हो गया ना, आप 10th करेंगे। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ट्रू और फॉल्स बताना है। इन द लास्ट 25 years द नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ नॉट गॉन डाउन। यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें कि जो पिछले 25 साल थे, 25 years थे, उनमें जो नंबर ऑफ़ पीपल थे जो बहुत ही बुरी एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक फॉर्म है पॉवर्टी की जिसमें बहुत बुरी हालत होती है, बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो वैसे लोग, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोग अब कम हो चुके हैं, अब कम नहीं हुए हैं। ऐसे बोला है कि अब कम नहीं हुए हैं, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि कम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लगाया है ना, इसलिए फॉल्स है। ओके, इससे आपको ये भी लर्न रहेगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब ये देखो, सॉल्यूशंस टू सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, विच ऑफ दीज आर नॉट रियल। अब हम बताना है कि सॉल्यूशन जो है सेव एनर्जी बचाने के लिए, सॉल्यूशंस होते हैं एनर्जी बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्लैनेट को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे साथ। तो उसमें से कौन सा रियल नहीं है? हाँ, सो द करेक्ट आंसर इज सॉल्यूशंस है इसमें एनर्जी बचाने के लिए एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, विच ऑफ दिस आर नॉट रियल। इसमें से कौन सही नहीं है? बाइसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक बसेस और फ्लाइंग कार्स। एनर्जी बचाने के लिए बाइसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बस जो होती है
वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा अर्थ है उसकी एनर्जी सेव होगी। और जो फ्लाइंग कार्स हैं, ये फ्लाइंग कार्स तो कुछ होती नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर आएगा इसमें फ्लाइंग कार्स। चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12। ये 12th गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो हाउ मच फूड इज़ वेस्टेड एवरी डे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में कितना फूड वेस्ट होता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है नॉन एज वेल एज द फूड इज ईटन फॉर और फ्रोजन, कि नहीं क्योंकि सारा फूड तो खा लिया जाता है, या फिर ये सारा फूड खा लिया जाता है या फिर फ्रोज़न ठंडा कर दिया जाता है। बी ऑप्शन है 1/3 ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूस्ड, क्योंकि 1/3 जितना भी फूड होता है वो सब प्रोड्यूस किया जाता है। सी है एवरी लिटिल एज पीपल हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द वेस्ट, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने ही ड्रामेटिकली वेस्ट को रिड्यूस किया है, कम किया है। सो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। सो इसमें करेक्ट आंसर है 1/3 ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट इज द 13th वन, क्लाइमेट एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट है। ए है ग्लोबल वार्मिंग डजंट एग्जिस्ट बिकॉज लास्ट विंटर वॉज रियली कोल्ड। इसमें कैसा क्वेश्चन ऑप्शन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती नहीं है ही नहीं कुछ, क्योंकि पिछले साल बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग डजंट एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर स्टिल ग्लोबल इन आइसी कैप्स। ग्लोबल वार्मिंग कहीं नहीं है क्योंकि आज अभी भी वर्ल्ड में आइसी कैप्स क्या होती है, जो बर्फ़ की, जो कई समुद्रों पे बर्फ़ की परत बन जाती है ना, वो उसे कहते हैं आइसी कैप्स। और सी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू मोर फ्लडिंग एंड हैवी स्टॉर्म्स। जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग से तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ठंड भी उसी की वजह से पड़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है और हैवी स्टॉर्म्स की भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इससे आपको ये लर्न हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, 13th गोल। नेक्स्ट इज लाइफ बिलो वाटर, फिर से आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग क्या होती है, ईटिंग टू मच फिश एंड गेटिंग सिक। ऑप्शन है देखो कि बहुत ज़्यादा फ़िश खा लेना और फिर बीमार हो जाना। बी क्या है, टेकिंग मोर फिश आउट ऑफ द सी देन कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली। और सी ऑप्शन है ओवर फीडिंग फिश सो दे गेट बिगर, यानी कि ए ऑप्शन बोला है कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा फ़िश खाना और फिर बीमार पड़ जाना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि फिशेस को समुद्र में से पकड़ना और फिर सी में से पकड़ना और उनको नेचुरली रिप्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है कि ओवर फीडिंग, यानी कि फिशेस को इतना ज़्यादा खिलाना कि वो फिर और भी बड़ी हो जाए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन में बी है, ठीक है, बिकॉज जितना ओवर फिशिंग का मतलब है कि फिशेस को पकड़ना, समुद्र में से निकालना, मारना उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पीसीज इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, एनिमल्स ईटिंग ईच अदर। सी द फ्रीक्वेंसी एमिशंस ऑफ मोबाइल फ़ोन। देखो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, पहले क्वेश्चन समझो। इसमें बोला है कि एनिमल स्पीसीज़ कम होती चली जा रही है, एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है, क्यों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एनिमल्स एक दूसरे को ही खा रहे हैं इसलिए, और दूसरा है कि मोबाइल फ़ोन की एमिशंस की वजह से, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज़ अ चाइल्ड सोल्जर, चाइल्ड सोल्जर का क्या मतलब है, अ चाइल्ड हु प्लेज वॉर
गेम्स विद ईच चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ वॉर वाली गेम खेलता है, इसे कहते हैं चाइल्ड सोल्जर, पर ऐसा कुछ नहीं है। बी है अ चाइल्ड हु इज़ एनरोल्ड इन एन आर्म्ड ग्रुप, यानी कि जो बच्चा आर्म्ड ग्रुप में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि मजदूर वगैरह, उसे कहते हैं चाइल्ड सोल्जर। और सी का ऑप्शन है बोथ, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यही है बी। सो इससे आपको ये लर्न हो जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज 17th लास्ट गोल, पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ओके, हाउ डज फेयर ट्रेड कंट्रीब्यूट टू द SDGs? जो फेयर ट्रेड होती हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है SDGs को? फेयर ट्रेड यानी कि ईमानदारी से व्यापार करना। और ऑप्शन ए है इट ऑफर्स बेटर ट्रेडिंग कंडीशंस टू प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। इससे क्या होती है, अच्छी ट्रेडिंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड होती है, व्यापार करने के अच्छे तरीके मिलते हैं। और किनको मिलते हैं? प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स को, ठीक है। बी ऑप्शन इट इंक्रीजेज प्रॉफिट्स एंड फॉर इंडस्ट्रीज। इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है इंडस्ट्रीज़ का। सी ऑप्शन है इट एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू हायर चिल्ड्रंस। इससे एनकरेज करते हैं प्रोड्यूसर्स को कि और बच्चों को हायर करो जॉब करवाने के लिए। तो करेक्ट आंसर यही है ए, ठीक है। टू ऑफर बेटर ट्रेडिंग कंडीशंस टू प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ठीक है। इसके मतलब होता है फेयर ट्रेड, कंट्रीब्यूट टू द SDGs। ओके, सो 17th गोल पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पार्ट था ये, इसमें 17 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। फाइन, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शुड एंड our questions here only, and after this I will make another part for this, okay, and will complete in that only, because अभी वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। So thank you everyone for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel. If you have any kind of doubt or any kind of question, then please let me know in the comment box.